राधे राधे आप सभी को। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि पहले राम जी के मैटर में बातें कर लें या फिर अपने ओल्ड ईयर। मुझे ओल्ड ईयर न्यू ईयर की कोई खुशियाँ नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे रात होते हैं उसी तरह दिन होते हैं, जैसे शाम होते हैं उसी तरह रात होती है, उसी तरह मेरा ऑफ टाइम दोपहर होती है। तो फिर हमें इंसानों को खुशियाँ लाती है। किसी चीज़ में हमारा कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई भी बदलाव नहीं है, क्योंकि वही डे है, वही नाइट है, वही इंसान है। बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर किसी के साथ आप गलत कर रहे हो तो उस चीज़ों को आप छोड़ दो, क्योंकि किसी के साथ गलत करने से आपको कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में हमने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जो परेशान हैं, जो बस एक दूसरे की बुराइयों में ही लगे रहते हैं। तो हमें ये सब करने से कुछ नहीं मिलता है, बल्कि हमारी ही बदनामी होती है, हमारी ही बर्बादी होती है। तो जहाँ तक है अपने जीवन को में कर्म करें, धर्म करें, अधर्म की ओर ना जाएं। 2024 है, 2024 ओनली 5 बस चेंज हो रहा है, बाकी सब वही है। इंसान भी वही रहेंगे, सीएम पीएम भी वही रहेंगे, कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। तो हमें ये सब चीज़ कोई खुशियाँ नहीं है। बस इतना ही है कि इंसानों में कोई मतभेद ना करे, किसी के मैटर में गलत ना सोचे, हर चीज़ों को आप अच्छी तरह सोच समझ कर चलें। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं रखा है, किसी चीज़ की लोभ में ना आए, लालच में ना आए, भोग विलास में ना आए। क्योंकि हम अगर किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है इंसान भी उसके साथ गलत करने की सोच लेता है और कर भी देता है। बट मैंने ऐसा ज़िंदगी में अपने कभी नहीं देखा, ना ही सुना। देखी सुनी हूँ मतलब दूसरों को उस पर, बट मैंने ऐसा अपने लिए कभी नहीं सोचा। मैं यही सोचती हूँ कि चलो मेरे साथ किसी ने गलत किया ना, तो उसका तो ऊपर वाला देखेगा। मैं इंसानों को कभी साक्षात मानती ही नहीं, मेरा कोई इंसान सहारा है किसी को भी नहीं मानती। मैं ओनली भगवान को मानती हूँ, मेरे राधे कृष्ण है। मैं अपने राधे कृष्ण के छवि में ही सभी भगवान को देखती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में भगवान एक है, देवता अनेक हैं। देवता उन्हें बोलते हैं जो जन्म लेते हैं, और भगवान एक ही है जो अजन्मा अविनाशी है, जो साक्षात्कार परमात्मा है। तो मैं उन्हीं को प्रणाम करती हूँ, वही मेरे साक्षात्कार हैं। वाकई मुझे क्रोध आता है। क्रोध इसीलिए आता है क्योंकि यार कोई मतलब झूठ बोल देता है ना, या फिर गलतियाँ करता है, या फिर इधर उधर की ये सब मतलब गलत हरकतें करता रहता है ना, तो मैं उस दिन क्या, ये सारा दिन मेरा क्रोध में ही चला जाता है। पता नहीं इतना क्रोध मुझे क्यों आता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शायद अब मेरे मैटर में कोई क्या सोचता है ये मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे झूठ से तो सख्त नफ़रत इतनी हो गई है ना कि खुद तो बोल नहीं सकती मैं, और किसी की सुनना भी नहीं चाहती। इसीलिए मैं किसी के बीच इतना बैठती नहीं हूँ, कोई मतलब नहीं रखती, कोई इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। क्योंकि इंसान एक है, बट उसके मुख जो होते हैं ना, तो पता नहीं कितने तरह के बन जाते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है। तो हमें किसी चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, इतना इंसानों पर भी कोई अपना लगाव नहीं रखना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में बस खुद से आगे बढ़िए। परेशानियाँ सबके ज़िंदगी में आती हैं, दुख सुख आते रहते हैं, तो उसका भी सामना हमें अच्छी तरह करना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी है, इस पे सब कुछ आते हैं, भगवान को भी दुख सुख होते हैं, सब कुछ होता है। अगर इंसानों में होता है तो भगवान में भी होता है, वो भी अपना दुख सुख झेलते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु कहता है ना, आत्मा जो है हमारे शरीर के अंदर, आत्मा वो भगवान का एक अंश है। उसको ना कोई कष्ट होता, ना दुख होता, ना अग्नि उसे जला सकती, ना गला सकते, ना जल उसे, न हवा उसे डुबा उड़ा सकती है, न जल उसे
गीला कर सकती है, ना अग्नि उसे छू सकती, कुछ भी उस आत्मा को नहीं हो सकता है। मेरी वो आत्मा ही है। आत्मा कोई कष्ट भी नहीं होता, ना उसे कोई दुख होता है। कहते हैं ना, जब इंसानों को कोई कष्ट होता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है उस गैर सी आत्मा को क्यों कष्ट दे रहा है। उस आत्मा को कष्ट कुछ नहीं होता है, उस इंसान को कष्ट हो रहा है। पर उसके कर्मों का लेखा जोखा है। इंसानों में कोई वो नहीं होता है। बस मैं पहले जब छोटी थी तो बहुत मतलब कोई एक्सपायर हो जाए ना तो बहुत रोया करती थी। बट जब से मैं भगवत कथा करने लगी, मैंने गीता पढ़ा, हर चीज़ें मैंने किया, तो उस पर मैंने देखा, मैं भी सुनी कि ज़िंदगी में जो जन्म लिया है ना वो जाएगा ही। इसलिए उस पर ज़्यादा मोह माया में नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मोह माया नहीं करना चाहिए। क्योंकि मोह माया करने से जब इंसान वो इस दुनिया से जाता है ना तो हमें बहुत मतलब अजीब सा फील होता है। इसलिए मोह माया मैंने त्याग दिया। मैं किसी इंसानों पर कोई मोह माया नहीं करती हूँ, कोई मोह माया मुझे है ही नहीं। हाँ, इंसान जब तक है मेरे सामने, जो है, जो मेरा जिससे प्रेम व्यवहार है, वो मेरे लिए एक समान है। जैसे मैं हूँ उसी तरह सबको समझती हूँ। बाकी वो चाहे जैसा भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, अगर मैं उसकी हरकतें जान ली कि वो कैसा है कैसा नहीं है इंसान, तो मैं उससे दूरियां बना लेती हूँ। इतनी मेरी हकीकत है। मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, कोई लोभ लालच माया मोह कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा है ना कि इंसानों पर कभी कोई माया मोह लोभ लालच करना ही नहीं चाहिए। बट 100% में लोग ऐसे हैं कि बस पैसों के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लोभ में इतने हैं ना कि बस हमें, हाँ, उस इंसान को मैंने बहुत देखा है कि जो इंसानों के पास धन संपत्ति ज़्यादा होती है ना, वो हमेशा लालची होता है, हमेशा लालची होता है। जो महीनों में 40-50 हज़ार 60 हज़ार कमा रहा है वो हमेशा लालची होता है। जहाँ तक कहूँ मैं तो CM PM भी लालची हैं, ऐसा नहीं है लालची। पर मैंने अपने लालच को इतना दृढ़ संकल्प बना लिया है ना कि मेरे अंदर कोई लालच है ही नहीं। मैं कोई सजने धजने संवरने कुछ भी करने में कोई लालसा नहीं रखती हूँ। मैं सिंपल ही रहना चाहती हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं रखती मैं। मेरी ये हकीकत है। मुझे किसी चीज़ कोई शान शौक नहीं यार, आज पहनो कल फेंको, क्या मतलब है। बस जितना तुम्हारे पास है उतने ही औकात पे रहो। मेरे पास जितना है मैं उतने में ही सक्षम हूँ। मुझे ना किसी चीज़ों को कोई दिखावा नहीं करना। कोई इंसान कुछ लेता है तो मैं उसे देख के मैं भी लेने लगूँ, मेरे पास इतने सावकाश नहीं है। ना मुझे कोई इंटरेस्टता है, ना मुझे कोई सुकून है। बस सुकून मुझे इसमें है, कोई मुझसे झूठ ना बोले, कोई मेरे साथ गलत ना करे। अगर मैं करे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मैं नहीं करूँगी। मेरे साक्षात भगवान हैं, वही करेंगे। मेरे कर्मों का बदला जो भी है, मेरे दर्द का बदला मेरे भगवान लेंगे, मैं नहीं लूँगी। मैंने उसे बस इतना करती हूँ कि मैं उसे छोड़ देती हूँ, त्याग देती हूँ, अपनी नज़रों से दूर कर देती हूँ, कोई भी मतलब नहीं। इसलिए ज़िंदगी में जितना अकेले आप रहते हो ना उतना आपको सुकून मिलता है। एक बार मैंने अपने ज़िंदगी में अकेले रह के ही मैंने इतनी हिम्मत अपने आप को बनाया, पावरफुल बनाया। हर चीज़ें मैंने वो किया अकेले रह के। माना बेशक जब मैं छोटी थी साथ में थी, बट जब मैं समझदार हुई, कुछ बड़ी हुई, मैंने अकेले रहना अपने आप में सीखा। और अकेले इंसान को ना बहुत मजबूत बना देता है। मैं शहरों में जहाँ जहाँ जाती अकेले जाती, अपने कथा ग्रुप के साथ जाती। बट अब मैंने जो अब भी मुझे अब कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में कहते ना इंसान अगर डर गया तो वो कुछ नहीं कर सकता है। डर गया सो मर गया। तो अपने ज़िंदगी में हमेशा आप इंजॉय करो, अच्छे से रहो। कोई किसी से मतलब रखने से अच्छा है कि दूर ही रहो, 2-4 बातें करो, दूरियां बनाओ बस। क्योंकि आजकल ज़्यादा किसी पर विश्वास करने से वो है कि हम 2 रोटी कम ही खाएं, 2 मुख बातें ज़्यादा कम करें। और जिसके पास ये काम है वो सारा दिन यही करता है। तो डोंट माइंड, मुझे इन सब चीज़ को इंटरेस्टता नहीं है। और आप सबको 2024 की भी हार्दिक शुभकामनाएं, 25 की भी। मुझे आने जाने वाले ईयर्स में कोई खुशियाँ नहीं हैं, ना ही कोई दुख भरे दिन है, ना ही कोई खुशियाँ हैं। जिस तरह मैं हूँ उसी तरह हूँ, उसी तरह रहूँगी। कोई इंटरेस्टता नहीं है मुझे।
क्योंकि कुछ बदले यार तो अच्छा भी लगता है, कोई इंसान बदले, कोई कुछ बदले तो अच्छा भी लगता है। जब बस वही है। तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। बट हाँ, ये भी है कि हमारा ये जो न्यू ईयर है ना, तो हिंदू धर्म का नहीं है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है। तो ये न्यू ईयर उनका है। हमारा जो न्यू ईयर आता है, तो मेरा न्यू ईयर उस पर नव वर्ष में होता है, यानी नवरात्रि में प्रारंभ में होता है, वही मेरा न्यू ईयर है। हाँ, बट इसमें सभी शामिल हो जाते हैं, मैं भी आप लोग के साथ हूँ। बट बस जैसे पुराने ऐसे नहीं, बस ऐसा ही है और कुछ नहीं है। सुकून बेसुकून सब कुछ है। मेरे लिए सब दिन एक समान है। क्रोध है तो क्रोध, खुशी है तो खुशी। गलत करोगे तो क्रोध में मुझे पाओगे, खुशी में रहोगे, खुशियाँ दोगे तो खुशियाँ पाओगे। बस इतना ही है। पर हाँ, मैं ज़्यादा इतना किसी से बातें नहीं करती। अब किसी को लगता हो कि हाँ एटीट्यूड पे रहती है, बोलती नहीं है, ऐसा वैसा, तो मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह किसी से बातें नहीं करती, इतना किसी से नहीं करती। और 24 घंटे में भी टोटल मिला के 1 घंटे बात करती हूँ टोटल, यानी 24 उस पर हावर्स में मैं 1 हावर्स बात करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती टोटल मिला के, क्योंकि मेरी आदत नहीं है इतनी। मैं ओनली कथा करती थी, कथा में ही बोलती थी, इससे ज़्यादा मैं किसी से कोई बात नहीं करती। हाँ, कुछ पूछता कोई, उसका रिप्लाई दे देती, इससे ज़्यादा मेरा कोई इंटरेस्ट आता नहीं है बातें करने में। मैं ज़्यादा बोलना मैंने कभी सीखा ही नहीं, ठीक है, कि मैं ज़्यादा सारा दिन इधर उधर लगी रहूँ, मेरी ये आदत नहीं है। मैं इतना अगर बातें करूँ ना तो मेरा सरदर्दी बन जाता है बस। मैं सुबह सुबह तो इतना किसी से बातें करती नहीं हूँ, अपने काम से मुझे मतलब है, मैं अपने काम पे ही फोकस करती हूँ बस। मैं इधर उधर की बातें करने से कोई मेरा इंटरेस्टता नहीं है। कोई मुझसे बोलता भी है सुबह ना, मुझे अजीब सा फील होता है, मैं किसी से बातें करने में अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं सुबह सुबह बस, मुझे अपने काम से मतलब है मॉर्निंग में, चाहे जब भी हो, मुझे अपने काम से मतलब बस। मैं इतना किसी का, मैं मॉर्निंग में ना, ज़्यादातर मॉर्निंग में मैं किसी का जवाब देना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझती हूँ। कोई इंटरेस्टता नहीं रखती हूँ, बाद में पूछ लो अलग बात है, बाद में भी ज़्यादा नहीं समझती हूँ, बस नॉर्मली ही है मेरा। तो आप सभी को यही समझाइश देना चाहूँगी, 2025 लगने वाला है थोड़ी ही हावर्स में, तो आप सभी खुशियों से रहें, इंजॉय से रहें, अपनी ज़िंदगी को सुकून बनाएं, बेसुकून ना करें। जो भी है उसे अच्छे से मिलकर सुख दुख पे रहें, जो भी है जैसा भी है। और मैं इससे ज़्यादा उपदेश कुछ नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी है मैं अपने तक ही सीमित रखती हूँ। जो देना चाहती हूँ इम्पोर्टेंट रहता है, उसे मैं शेयर कर देती हूँ। बाकी कथा के मैटर में हर चीज़ें शेयर होती ही रहती हैं, और इससे ज़्यादा मुझे कोई वो नहीं है। बस आप सभी को राधे राधे। प्रथम पूज्य गणेश जी और सभी देवी देवता आप सब पर कृपा बनाए रखें, आप सभी सादर खुश रहें और अपनी फैमिली को भी खुश रखें। बस इतना ज़रूर कहूँगी, इंसानों पर कभी ज़्यादा मोह मोहित और लालची मत होइएगा।